ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ड्यूटी साइकिल के बारे में। ड्यूटी साइकिल किसे कहते हैं, ड्यूटी साइकिल है क्या? तो आते हैं इसके परिभाषा पे। ड्यूटी साइकिल का परिभाषा है मशीन पर निर्धारित किए गए वोल्टेज एवं एम्पियर पर ऑपरेटर कितने समय तक बिना मशीन को गर्म या बिना क्षति पहुंचाए लगातार वेल्डिंग करना ड्यूटी साइकिल कहलाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी मशीन का एफिशिएंसी होता है, किसी भी मशीन का एक क्षमता होता है और 100% किसी भी मशीन का क्षमता नहीं होता है, लिखा हुआ रहता है, लेकिन उसका क्षमता जो है 60% ही माना जाता है। किसी भी मशीन का एफिशिएंसी या क्षमता 60% ही माना जाता है। क्योंकि 100% तक अगर मशीन को चलाए रखें, लगातार उससे काम लेते रहें, तो वह गर्म होगा और कुछ ना कुछ क्षति हो जाएगा, जैसे आईसी उड़ जाना, जैसे और भी खराबियां उत्पन्न हो जाना मशीन में। इस प्रकार ड्यूटी साइकिल को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो होता क्या है कि हम वेल्डिंग करते हैं तो लगातार वेल्डिंग हम करते नहीं रहते हैं। होता क्या है कि बहुत सारा प्रिपरेशन करना होता है। कभी मेटल कटिंग का काम करना पड़ता है, कभी सेटिंग करने का काम करना पड़ता है, कभी एज प्रिपरेशन का काम करना पड़ता है। इस प्रकार बहुत सारा ऑपरेशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही हमें चिपिंग करना होता है, क्योंकि अगर हम उसी समय गर्म अवस्था में ही हम चिपिंग नहीं करते हैं तो स्लैग जमा ही रह जाएगा और बीड हमारा मजबूत नहीं बनेगा और बीड की सुंदरता ठीक नहीं होगी। इस प्रकार मजबूती के आधार पर भी और बीड की सुंदरता को भी अगर देखा जाए तो चिपिंग करना अति आवश्यक है। चिपिंग करने के बाद ही हम दोबारा रन चलाना चाहें या दोबारा वेल्डिंग करना चाहें, गहराई को कम करने के लिए या फिर उसको फिल करने के लिए, तो हमें क्या करना होगा कि रन पूरा करने, दोबारा रन चलाने के लिए हमें चिपिंग करना होगा, अन्यथा स्लैग पर वेल्डिंग सही नहीं होगा, वेल्डिंग कमज़ोर होगा। इस कारण से इसी ड्यूटी साइकिल को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे अगर हम ये कहें कि 10 मिनट, अगर हम 10 मिनट का कल्पना करें कि 10 मिनट हम टोटल वर्किंग काम करते हैं, टोटल समय हम काम करते हैं, तो उसका 10 मिनट को देखते हैं कि 60% निकालते हैं, 10 का 60%, तो ये हमारा क्या होता है, 0 0 कैंसिल हो जाता है और 6 मिनट ही हम काम कर पाते हैं। ये 10 मिनट पहले था, 10 मिनट, ये 10 मिनट टोटल वर्किंग टाइम था, जिसका हम ये बता रहे हैं कि मशीन का ड्यूटी साइकिल क्या है, 60% माना जाता है। तो इस प्रकार 10 मिनट में हम कितना वेल्डिंग करते हैं, कितना समय तक हम बंद रखते हैं मशीन को, तो ये पता चलता है कि 10 का हम 60% निकाले तो 6 मिनट हुआ, यानी कि 6 मिनट तक हम क्या करते रहे, वेल्डिंग करते रहे, यानी कि आर्क जलता हुआ रह गया। वेल्डिंग हम एक मेटल को दूसरे मेटल से हम जोड़ते रह गए, लेकिन इसका जो 10 माइनस जो 6 मिनट है तो आ रहा है 4 मिनट। ये बंद रहता है 4 मिनट, यानी 4 मिनट मशीन, 4 मिनट मशीन बंद रहेगा। ये 4 मिनट बंद रहेगा और 6 मिनट जो है
वेल्डिंग होगा। वेल्डिंग होगा। वेल्डिंग होने का मतलब है कि हम आर्क जलाए हुए रहेंगे, यानी कि जब हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में हमारा आर्क लगातार कंटिन्यूअस 6 मिनट 10 मिनट में 6 मिनट आर्क जलता हुआ रहेगा, यानी कि वेल्डिंग का सिर्फ वेल्डिंग होता रहेगा। और उसमें जो 4 मिनट है 4 मिनट मशीन बंद रहेगा। तो हम पहले भी बता चुके कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उससे पहले हमें सारे साज सज्जे को, यानी कि जितने भी एसेसरीज है उसको काम के लायक बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, पावर सप्लाई से हमको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम टचिंग मेथड या स्क्रैचिंग मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, आर्क को स्टार्ट करते हैं। और उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ता है कि मेटल को एज प्रिपरेशन करने के पश्चात वेल्डिंग टेबल पर हम क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, किस पोजीशन में हमें वेल्डिंग करना है इस पोजीशन में लाते हैं। उसके बाद हम वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद वेल्डिंग करने के उपरांत भी हम बीच में कभी क्या करते हैं कि चिपिंग करते हैं। चिपिंग करने के बाद हम उसके बाद भी अगर कुछ समय बच जाता है, कुछ उसमें अनवांटेड मटेरियल यानी कि स्लैग पूर्णतः साफ नहीं होता है, वैसे स्थिति में हम करते क्या हैं कि वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं। यानी कि क्या होता है कि वेल्डिंग करने के पहले भी, वेल्डिंग करने के बाद भी और बीच बीच में भी इंटरवल मशीन को मिलता रहता है, जिसमें हम देखें कि लगातार हम ऐसा नहीं कर सकते कि लगातार हम बंद रखें, लगातार हम आर्क का स्टार्ट रखें, यानी कि वेल्डिंग का रन जो है पूरा करते रहें, मेटल को जोड़ते रहें, ऐसा भी नहीं है। 10 मिनट में 6 मिनट लगातार भी कर सकते हैं और 6 मिनट लगातार बंद भी कर सकते हैं। और कभी ऐसा होगा कि वर्क के अनुसार 6 मिनट में 2 मिनट किए, फिर बंद रहा 1 मिनट, 3 मिनट किए 1 मिनट बंद रहा। इस प्रकार इसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि कब बंद रहेगा और कब आर्क का स्टार्ट रहेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि 10 मिनट में वो लगातार बंद रहे 4 मिनट, या लगातार 6 मिनट वेल्डिंग होता रहे। इस प्रकार हम इसे क्या कहते हैं कि ड्यूटी साइकिल कहते हैं, मशीन का ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि वेल्डिंग करने का समय और टोटल वर्किंग टाइम, कहने का मतलब है कि वेल्डिंग करने में और एज प्रिपरेशन करने में, चिपिंग करने में टोटल वर्किंग टाइम के प्रतिशत अनुपात को हम क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो हम इसे फार्मूला के तौर पर लिख सकते हैं, DUTY, ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू आर्किंग टाइम into 100 by total working time। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल हुआ क्या कि आर्किंग टाइम इंटू 100 बाय टोटल वर्किंग टाइम। ड्यूटी साइकिल का क्या हुआ, ये फार्मूला हुआ जिसे हम निकाल सकते हैं कभी भी कि अगर हम दिन भर में 12 घंटे काम करते हैं तो 12 घंटे का क्या होगा कि उसका हम 60% निकालेंगे। जो भी आएगा यानी कि 0 0 हमारा कैंसिल हो गया, 3 2 6 हो गया,
उसके बाद 2 5 या 10 हुआ, यानी कि 36 मल्टीप्लाई किया 36/5, यानी कि 7.2। कहने का मतलब है कि 7.2 जो आया वो हमारा क्या है कि 60% वर्किंग टाइम हुआ, यानी कि आर्क जलता हुआ रहेगा 7.2। और 7.2 हम क्या करेंगे 12 में माइनस करेंगे 7.2, यहाँ पॉइंट दिए 0 हुआ, 8 हुआ, उसके बाद 4, यानी कि हम 4.8 यानी कि 12 घंटे अगर हम टोटल काम करते हैं, जिसमें आर्किंग भी मिला हुआ है और दूसरा क्या है कि चिपिंग, हैमरिंग से लेके एज प्रिपरेशन सारा इसमें कंबाइंड हो, तो हम टोटल 12 आवर्स करते हैं। तो 12 आवर का हम 60% निकालते हैं, तो निकलता है क्या 7.2, यानी कि 7.2 2 घंटा और 2 मिनट, 7 घंटा और 2 मिनट। इस प्रकार बाकी जो रिमाइंडर हमारा बचा 4 घंटा 8 मिनट, ये क्या है इतना समय तक बंद रहेगा और इतना समय तक क्या होगा वेल्डिंग चलता रहेगा। इस प्रकार हम लोग जान गए कि ड्यूटी साइकिल कहते किसको हैं कि आर्किंग टाइम और टोटल वर्किंग टाइम के प्रतिशत अनुपात को हम क्या कहते हैं ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो ड्यूटी साइकिल इक्वल टू क्या हुआ आर्किंग टाइम इंटू 100 बाय टोटल वर्किंग टाइम। इससे हम कभी भी ड्यूटी साइकिल निकाल सकते हैं। तो आप लोग को ये ड्यूटी साइकिल के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।